जय श्री राधा कृष्ण भक्तों, स्वागत है आप सभी का। आज हम बात करने वाले हैं साल की आखिरी अमावस्या की, पौष अमावस्या 2025 के बारे में। ये सिर्फ एक तिथि नहीं है बल्कि पितरों का आशीर्वाद पाने का दिव्य अवसर है। कहते हैं पितरों का आशीर्वाद जहां बरसे वहां जीवन में हर मुश्किल खुद ब खुद दूर हो जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं और बहुत सारी जानकारी एक साथ पाते हैं। वीडियो लास्ट तक जरूर देखना, ज्ञान तो मिलेगा ही मिलेगा, जीवन में कुछ अच्छा करने का मौका भी मिलेगा। आप इसी तरह की और जानकारी के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। डेली का पंचांग राशिफल अपने फोन पर पाना चाहते हो तो व्रत लिखकर 9821025575 पे व्हाट्सएप मैसेज करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना भूलना नहीं। अब चर्चा शुरू करते हैं। पंचांग के अनुसार इस वर्ष पौष अमावस्या 19 दिसंबर 2025 दिन शुक्रवार को मनाई जाएगी। अमावस्या की शुरुआत होगी 19 दिसंबर सुबह 4:59 पे और समाप्त होगी 20 दिसंबर को सुबह 7:12 पे। लेकिन ध्यान रखें, उदय तिथि के अनुसार इस अमावस्या का मुख्य अनुष्ठान 19 दिसंबर को ही किया जाएगा। इस दिन का सबसे शुभ समय है ब्रह्म मुहूर्त का समय, सुबह 4 बजे से 5:30 AM तक का समय। इस समय में गंगा स्नान, दान और पितरों का तर्पण करना बहुत ही अधिक शुभ माना गया है। हिंदू धर्म में इस अमावस्या को मोक्षदायिनी अमावस्या कहा गया है, क्योंकि इस दिन किए गए कर्म पितरों की आत्मा को शांति देते हैं, पितृदोष दूर करते हैं, घर में सुख समृद्धि लाते हैं। मान्यता है कि इस दिन पितर धरती पे आते हैं अपने वंशजों के कर्म और श्राद्ध को स्वीकार करने। जो लोग संतान सुख की इच्छा रखते हैं उनके लिए भी इस अमावस्या का व्रत अत्यंत फलदायी बताया गया है। धार्मिक ग्रंथों में कहा गया है, सच्चे मन से किया गया तर्पण पीढ़ियों का मार्ग प्रशस्त करता है। अब बात करते हैं पौष अमावस्या पे पूजा किस तरह करनी है। थोड़ा सा बता देती हूँ। सुबह जल्दी तड़के उठकर ब्रह्म मुहूर्त में ही स्नान करें। जो शुभ दिन होते हैं ना, उसमें जल्दी उठना बहुत जरूरी होता है। यदि संभव हो तो गंगा स्नान करें या किसी पवित्र नदी में स्नान करें। अगर संभव ना हो तो घर में ही नहाने के जल में गंगा जल मिला के स्नान करें। स्नान के बाद पितरों के नाम से तर्पण करें। काली तिल, कुशा, दूध और जल का प्रयोग करें। दीप प्रज्वलित करके पितरों का स्मरण करें। घर के ब्रह्म स्थान में शांति पाठ या गायत्री मंत्र का जाप करना बहुत शुभ होता है। दान में तिल, काले वस्त्र, भोजन, कंबल, गुड़, आटा, इन चीजों का दान बहुत पुण्यदायी माना गया है। कहते हैं दान ही वो पुल है जो मनुष्य को पितरों और देवों से जोड़ता है। अमावस्या पर पितरों को विशेष रूप से भोजन और तर्पण देने का विधान है। पितृ कर्म करने का शुभ समय दिन में 11:30 AM से दोपहर में 2:30 PM तक के बीच का समय है। इस अवधि में श्राद्ध करें, पिंडदान करें, पंचबली कर्म करें। मान्यता है कि इस समय किए गए कर्म पितरों तक शीघ्र पहुंचते हैं और वे प्रसन्न होकर आशीर्वाद देते हैं। इस साल पौष अमावस्या पर योग भी बहुत खास बन रहे हैं। शूल योग सुबह से दोपहर 3:47 तक रहेगा और उसके बाद गंड योग प्रारंभ होगा। ज्येष्ठा नक्षत्र सुबह से रात 10:51 तक है। इसके बाद मूल नक्षत्र प्रारंभ होगा। इन विशेष योगों में किए गए उपाय दान और तर्पण कई गुना अधिक फलदायी माने गए हैं। कई लोग हमसे प्रश्न करते हैं कि पितरों का आशीर्वाद क्यों जरूरी है। क्योंकि पितर हमारे पूर्वज है, हमारी जड़ है, हमारे मूल है। शास्त्रों में कहा गया है कि पितर प्रसन्न होंगे तो देवता भी प्रसन्न होंगे। जीवन में बार बार रुकावटें आना, घर में मानसिक कलेश, संतान संबंधी बाधाएं, इन्हें पितृदोष के संकेत माना गया है। और पौष अमावस्या वो दिन है जब इन दोषों को दूर करने का मार्ग खुला रहता है। अंत में भक्तों, पौष अमावस्या केवल एक धार्मिक तिथि नहीं बल्कि ये आत्मिक शांति, आशीर्वाद और कर्मों के शुद्धिकरण का दिन है। इस दिन केवल अनुष्ठान ही नहीं बल्कि पितरों को मन से याद करना चाहिए, उनके किए गए उपकारों के लिए धन्यवाद देना चाहिए। क्योंकि जिस घर में पूर्वजों की पूजा होती है वहां सुख स्वयं चलकर आता है। अगर आपको ये जानकारी, ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। कमेंट में लिखें जय पितरदेव। अपनी अगली वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे। जय श्री राधा कृष्ण।